everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Saingundar Sulekshna and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 11th SPCC chapter number 2, Effective Way of Writing Business Letters. So as you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 3 of the chapter. So students, let us move on with a short summarization of the portion that we have seen on the previous video. प्रीवियसली हमने क्या देखा? सो प्रीवियसली अगर हम देखें, हमने टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग के बारे में देखा. सो यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर की बात करते हैं जो पोर्शन एक परफेक्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में और बिजनेस ओरिएंटेड या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई कंप्लेंट करने या कोई चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए किया जाता है, उसे कहीं ना कहीं जो है बिजनेस लेटर यानी फॉर्मल लेटर और ऑफिशियल लेटर बोला जाता है. इन शॉर्ट उसमें वोकेबलरी और उसकी जो फॉर्मेट होता है वो ऑलरेडी दिया गया है, उस फॉर्मेट में ही हमें उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है. नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर की अगर हम बात करते तो इनफॉर्मल लेटर जो है हम जो रिलेटिव्स को, फैमिलीज को या हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है. यहाँ पे स्पेसिफिक वोकेबलरी की ज़रूरत नहीं होती और कोई फॉर्मेट नहीं होता. हम जब चाहे जिस तरीके से चाहे हमारा एक इनफॉर्मल लेटर रेडी कर सकते हैं. और भी डिटेल में इसको समझने के लिए हमें एक टेबल दिया गया था. तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर के नीचे दो क्लासिफिकेशन था, बिजनेस लेटर एंड ऑफिशियल लेटर. बिजनेस लेटर की अगर हम बात करते, जो भी लेटर बिजनेस को डेवलप और एक्सपांड करने के लिए लिखा जाता है उसे बिजनेस लेटर बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन दैट लेटर ऑफ इंक्वायरी ऑफ रॉ मटेरियल, लेटर ऑफ एजेंसी, लेटर ऑफ ऑर्डर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिजनेस लेटर के रूप में देखा जाता है. जबकि ऑफिशियल लेटर का मतलब जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, जैसे कोई भी म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को हम जो लेटर एज ए कंप्लेंट, एज ए रिक्वेस्ट, एज एन इंक्वायरी लिखते उसे कहीं ना कहीं जो है ऑफिशियल लेटर बोला जाता है. जैसे लेटर ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ ड्रेनेज, लेटर फॉर द फैसिलिटी प्रोवाइडेशन. सो ये सारी लेटर को कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियल लेटर के रूप में देखा जाता है. सो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में बिजनेस लेटर के बारे में देखने वाले थे. सो इसीलिए नेक्स्ट हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर देखा. सो मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर के अंदर यू नो दैट बिजनेस के अंदर कोई भी करस्पॉन्डेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस का मतलब डे टू डे लाइफ में एज एन इंडिविजुअल टू द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट टू द इंस्टीट्यूट और द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो कम्युनिकेशन देखा जाता है लेटर राइटिंग के थ्रू उसे करस्पॉन्डेंस बोला जाता है. बिजनेस के अंदर बिजनेस पर्पस के रिलेटेड जो करस्पॉन्डेंस किया जाता है उसे बिजनेस करस्पॉन्डेंस यानी बिजनेस लेटर बोला जाता है. इवन कमर्शियल करस्पॉन्डेंस बोला जाता है. कमर्शियल करस्पॉन्डेंस आजकल एक वाइटल रोल प्ले करता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए. सो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या बिजनेस को डे टू डे लाइफ में कस्टमर के साथ और मैन्युफैक्चरर्स को कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स के साथ और इवन हमारे चेंजिंग ट्रेंड के साथ इंपॉर्टेंटली कनेक्टेड रखने के लिए जो करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन एज थ्रू बाय द लेटर राइटिंग देखा जाता है उसे बिजनेस लेटर बोला जाता है. नेक्स्ट वी सॉ दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर. यू नो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर में हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस में वाइटल रोल कहीं ना कहीं बिजनेस लेटर राइटिंग का माना जाता है, क्योंकि कस्टमर के माइंड में कंटिन्यूस बिजनेस की अच्छा रेपुटेशन और उसकी प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए बिजनेस लेटर राइटिंग देखा जाता है. सो बिजनेस लेटर राइटिंग इसीलिए किया जाता है एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड सेल्स को इंक्रीज करने या कोई पर्टिकुलर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए. सो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं बिजनेस लेटर के बिना बिजनेस की जो पोर्शन होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ का वो पॉसिबल ही नहीं है, ये माना जा सकता है. आफ्टर दैट वी हैव डिटेयली सीन द पोर्शन ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ लेटर राइटिंग. सो एक बिजनेस लेटर को कैसे इफेक्टिवली लिखा जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इफेक्टिव बिजनेस लेटर राइटिंग के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है. बस बिजनेस लेटर की बात सुनते ही ये एक फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है
है तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को मेंटेन करना, एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी उसमें यूज़ करना, रेदर देन दैट एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, क्योंकि हमेशा बिजनेस लेटर जो है एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लिखा जाता है और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं माना जाता है। इसीलिए इस पोर्शन में इफेक्टिव लेटर राइटिंग लिखने के लिए हमें एक इफेक्टिव लेटर का कैरेक्टरिस्टिक सबसे अच्छे से पता होना चाहिए, जो टॉपिक आज हम डिटेल में देखने वाले। सो यहाँ तक का पोर्शन हमने डिटेल में देखा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द टुडेज पोर्शन इन द फर्दर पीडीएफ in a very detailed manner. So students, now let us move on with the today's portion in a very detailed manner. So last time we have completed up to the way of the effective letter writing, how we can write a effective letter writing. So now we are going to see the characteristic of the effective business correspondence. So as usual, I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. A business letter would become effective if characteristic of letter writing are taken care of. The style of writing a letter should be simple, brief, clear, lucid, and should reflect a customer's oriented attitude. The matter should be clearly and systematically represented in the letter. The content of the letter should be communicated in a systematic way, in an easy to understand and courteous language, and appropriate vocabulary should be used. Following are the main characteristic of an effective and good business letter. Number 1, clarity, conciseness, completeness, concreteness, कंसिडरेशन, करेक्टनेस एंड कर्टेसी। तो बिजनेस लेटर को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया कि लेटर राइटिंग करते वक्त हमें कौन सी सारी कैरेक्टरिस्टिक को दिमाग में रखना चाहिए। स्टाइल ऑफ राइटिंग अ लेटर, एक लेटर को लिखते वक्त उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए, तो सिंपल होना चाहिए कि ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लूसिड यानी इजीली समझ में आए वैसे होना चाहिए, इवन एक कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड उसमें रिप्रेजेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ये सब माना जाता है। मैटर जो भी हो उसे क्लियरली और सिस्टमेटिकली एक लेटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कंटेंट है लेटर का, इवन ये जो कम्युनिकेशन करने का वे होता है, एक सिस्टमेटिक वे कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इजीली इसे समझा भी जा सकता है और इसका लैंग्वेज कर्टेजियस भी होना चाहिए। सो इस तरीके से अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, इवन हमारा स्पीच भी उसमें लेटर राइटिंग में हमारा जो वोकैबुलरी है ये भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सो फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक, नीचे 7 कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में दिए गए, जिसमें से क्लैरिटी यानी क्लियरनेस, कॉन्शाइसनेस, लिखते वक्त हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए, कंप्लीटनेस, एक लेटर को कैसे कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्क्रीटनेस, कैसे उसको क्लियर एंड कट होना चाहिए, कंसिडरेशन, हमें उसमें क्या क्या कंसिडरेशन रखना चाहिए, करेक्टनेस, उसको ऐसे कैसे करेक्टली लिखा जाता है, एंड कर्टेसी, कैसे कर्टेसीज यूज़ करने, ये सारी चीज़ें बताया गया। सो नीचे एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाया गया। लेट अस मूव ऑन एंड सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। नंबर 1, क्लैरिटी. The matter written in the letter should be clear so that no query or ambiguity or any misunderstanding arise in the mind of the receiver. Ambitious writing. 20% discount will be given to the person who purchased from us. Writing with clarity. 20% discount will be given to the person who purchased from us the good worth ₹5,000 at a टाइम। सो जब भी हम एक लेटर लिखते, उस लेटर में जो भी हम मैटर लिखना चाहते हैं, उस लेटर में क्लैरिटी यानी क्लियरनेस होना चाहिए, उसमें कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए, यानी 2 राहें नहीं होना चाहिए, कुछ भी हाफ पोर्शन नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें दे दूंगा, बट क्या दे दूंगा, ओके, मैं तुम्हें पेन दे दूंगा, बट कब दोगे, सो मैं तुम्हें पेन सुबह 9 बजे दूंगा। इस तरीके से एक क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो, जो भी रिसीवर लेटर को रिसीव करता है, रीड करते वक्त उसके दिमाग में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई क्वेरी ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो, या कोई एम्बिग्यूटी यानी कंफ्यूज ना हो जाए, इस तरीके का पोर्शन देखा जाता है। सो एम्बिग्यूअस राइटिंग का मतलब क्या, 20% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पर्सन हु परचेज फ्रॉम अस, हमसे जो इंसान खरीदेंगे उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, बट यहाँ पे कितने तक खरीदोगे इसका कोई
क्लियरनेस नहीं दिया गया। यानी आप जाओगे, आप 500 रुपये का खरीदोगे और बोलोगे मुझे 200 का डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट दो, तो वो देंगे? नो, दे विल नॉट। तो क्लियर राइटिंग, क्लैरिटी के साथ लिखना, मतलब देखो नीचे के लाइन में दिया गया 20% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पर्सन हु परचेसेस फ्रॉम अस विद गुड्स वर्थ ₹5,000 एट ए टाइम। यानी 5,000 की जो खरीदी करेगा उसे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरीके से क्लैरिटी किया जाना चाहिए। हर एक बिजनेस लेटर में क्लैरिटी फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इट इज कंसाइसनेस। Conciseness is the soul of a letter. Letter should be brief with minimum required and be fitting words. A brief letter reduces expenses and becomes effective. It saves time for writing as well as reading it. So conciseness मतलब जैसे हमारा एक आत्मा होता है वैसे ही लेटर का भी एक सोल होता है। हम जब भी लेटर लिखते तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि कम से कम वर्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी मीनिंग दे पाए, यानी बी फिटेड वर्ड, प्रॉपर वर्ड्स को हमें सिलेक्ट करके मिनिमम जितना हमें लिखना है उतना ही पर्टिकुलर कंटेंट हमें लिखना चाहिए। ब्रीफ लेटर मतलब छोटा सा और जो उसको सिंपल एंड शॉर्ट और ब्रीफ यानी इवन एक्सप्लेनिंग लेटर जो होता है उसमें खर्चा कम होता है, इवन वो इफेक्टिव भी माना जाता है। उसमें टाइम भी बचता है एज वेल एज रीड करने का, लिखने का टाइम और रीड करने का टाइम दोनों उसमें बचा जाता है। यानी कम शब्द में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिले वैसे वाला लेटर हमें लिखना चाहिए। लेंथी राइटिंग। We are interested in purchasing books, drawing books, papers, notebook, pencil, rubber, etc., colors, etc. Brief writing. We are interested in purchasing various item of stationery. आप अगर कोई स्टेशनरी दुकान में लेटर लिख रहे हो कि आप उनसे खरीदना चाहते हो, अगर आप ऐसा लिखो कि हम आपसे इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, स्टेशनरी आइटम खरीदने के लिए, कलर्स खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, ड्राइंग बुक, तो ये तो बहुत लेंदी हो गया। बहुत लंबा लंबा लिखना भी कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट और रीडर का भी टाइम वेस्ट माना जाता है। ब्रीफ राइटिंग मतलब शॉर्ट एंड डिटेल। वी आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग वेरियस आइटम ऑफ स्टेशनरी। तो हम आपके पास जो वेरियस आइटम मिलते हैं स्टेशनरी का वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। इस तरीके से आप ब्रीफ राइटिंग कर सकते हो। थर्ड वन इज completeness. Letter should be complete with all required details. An incomplete letter creates doubts in the mind of the receivers. In that case, the letters must be written again. If such step is not taken, it may result in slowing down the business activity and ultimately business suffers. So letters जो भी हम लिखते हैं कहीं ना कहीं उसे कैसा होना चाहिए, तो कंप्लीट होना चाहिए। उसमें जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल्स हमें उसमें मेंशन अप करना चाहिए। एक इनकम्प्लीट लेटर कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया कि 20% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पर्सन, बट whom, at what rate, एट वॉट सर्टेन लिमिट, ये सारी चीज़ें नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लेटर में डाउट रिसीव होता है एक रिसीवर के थ्रू। इसीलिए हम जब भी लेटर लिखें तो हमें एक लेटर को हमेशा ये देखना चाहिए कि दोबारा उस लेटर को समझाते हुए दूसरे लेटर ना लिखा जाए, इसका ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसीलिए एज ए रिज़ल्ट हम ये कर सकते, बिजनेस अगर एक्टिविटी हम करना चाहते तो अल्टीमेटली हमें कंप्लीट लेटर लिखना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बिजनेस को सफ़र करना पड़ता है लॉसेस के ऊपर। इनकम्प्लीट राइटिंग, goods have been dispatched as per your order. Complaint writing, as per your order dated 12 April, 20 blankets and 15 pillows have been disposed today through Raj Transport. जैसे कि तुम्हारा गुड्स डिस्पैच कर दिया गया, तो कब कर दिया गया, कितना गया, कहाँ से किया, कब तक आएगा, इसका कोई डिटेल इसमें नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बट कंप्लीट राइटिंग में देखो, आपने जो ऑर्डर 12 डेट को दिया था उसके हिसाब से 20 ब्लैंकेट और 15 पिलोज आपको डिस्पैच कर दिया गया है राज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आज, यानी आज डिस्पैच हुआ है, यानी नेक्स्ट 5 to 6 डेज पे आ जाएगा। ये तो नॉर्मल हमें भी आजकल पता है। सो इस तरीके से एक कंप्लीट पोर्शन हमें लिखना चाहिए। नंबर 4, कॉन्क्रीटनेस। कंटेंट ऑफ द लेटर शुड बी कॉन्क्रीट. The words used in the letter should convey one and only one meaning so that confusion arises in the mind of the reader. In concrete letter, we are interested in purchasing some chair.
we are interesting concrete writing, we are interesting in purchasing 25 chairs of number 7. So concrete letter का मतलब हर एक लेटर जो भी हम बिजनेस के अंदर लिखते हैं उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो concrete होना चाहिए. concrete का मतलब हम जो भी लेटर लिखते हैं उसमें जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए, डबल मीनिंग होना नहीं चाहिए. क्यों? उस वजह से कन्फ्यूजन जो रीड करता है उसके दिमाग में आता है. फॉर एग्जाम्पल, हम आपके यहाँ से चेयर खरीदना चाहते हैं, बट यू नो दैट चेयर के अलग अलग नंबर होते हैं, 7, 8, 9. कौन से नंबर के चेयर, कितना चेयर, इसका कोई यहाँ पे क्लियरनेस नहीं है. कंक्रीट का मतलब देखो, कंक्रीट राइटिंग कैसे होता है, वी आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग 25 चेयर्स. हमें 25 चेयर्स चाहिए 7 नंबर का पर्टिकुलरली. इस तरीके से एक क्लियर कट मीनिंग वाला लेटर होना चाहिए. नंबर 5, कंसिडरेशन. The letter should contain readers and centric approach. The content, language, selection of the words should be suitable to the position, dignity and understanding of the receiver of the letter. Importance should be given to the attitude and approach of the customer. हम जो भी लेटर लिखते हैं वो सेंट्रिक अप्रोच में होना चाहिए, यानी हम जो भी पोर्शन के लिए लिखते हैं उस पोर्शन के हिसाब से होना चाहिए. हमारा कंटेंट, हमारा जो नॉलेज हो, हमारा लैंग्वेज, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और सुटेबल पोजीशन पे कौन से वर्ड रखना है, डिग्निटी, मान मर्यादा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर, रिसीवर को इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं दिमाग में रखना चाहिए. और इवन कस्टमर का अप्रोच कैसे करना चाहिए, उसका एटीट्यूड किस तरीके से होना चाहिए, ये सारा इंपॉर्टेंस के साथ हमें एक लेटर लिखना चाहिए. सेल्फ सेंट्रिक attitude. We are opening a new branch in Godhra for profit and scope of our business. Reader centric of attitude. We are opening a new branch in your city for the facility of regular customer like you. देखो, सेल्फ सेंट्रिक यानी सिर्फ हमारे बारे में सोचना. हम एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट करने के लिए गोधरा के अंदर, ऐसा लिखोगे तो कोई कस्टमर आपके यहाँ आएगा नहीं, वो तो उसका फ़ायदा देख रहा है. बट रीडर सेंट्रिक ओरिएंटेड, सामने वाले को अगर इंप्रेस करना है, सामने वाले को एज ए कस्टमर बिजनेस के अंदर हमारे पास लाना है, तो कैसे, हम एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं आपके एरिया में ताकि आपको और अच्छी फैसिलिटी हम दे पाए, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, इसीलिए आपको ऐसा हमारे तरफ से बेनिफिट किया जा रहा है. तो इस तरीके से सामने वाले को सेंट्रिक रख के उसका लेटर लिखना के कंसिडरेशन हमेशा सामने वाले को रख के ही हमें करना चाहिए. 6th one is correctness. The content of the business letter should be correct from language and facts. Points of view. Incorrect language, false content create a bad image of the firm. It harms the prestige of the firm. Incorrect writing. We are receive your letter. We have received your letter. So correctness, हम जब भी एक बिजनेस लेटर लिखे उसमें हमारा कंटेंट, हमारा लैंग्वेज को करेक्ट होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्ट के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें, अगर हमारा इनकरेक्ट लैंग्वेज होगा, फॉल्स कंटेंट होगा, हम खुद अच्छा लिखना नहीं जानते होंगे, तो उसके वजह से फर्म के ऊपर एक खराब इंप्रेशन पड़ता है. कहीं ना कहीं वो एक फर्म का प्रेस्टीज, जो मान मर्यादा, उसके ऊपर ठेस पहुंचाया जाता है. इसलिए इनकरेक्ट राइटिंग, वी रिसीव योर लेटर, ये कोई करेक्ट है, इसमें ग्रामर मिस्टेक किया है, वी रिसीव्ड योर लेटर. सो इस तरीके से करेक्ट राइटिंग होना चाहिए. कर्टसी. The content and language of the business letter should be modest and courteous. Mannerly and modest language strengthens relation between customer and seller, who makes the relationship respectable and intimate. Thanks, please, excuse me, etc. words makes the letter modest and mannerly. Non-courteous letter, you have been careless in making the payment of the goods you have purchased. Courteous writing, you are requested to make the payment of the goods as early as possible. So the above mentioned characteristic of the letter achieve business purpose and make correspondence effective. In making business correspondence effective, the structure and the writing of the letter are important. So number 7, courtesy. Courtesy की अगर हम बात करते हैं, you know that letter writing में starting में salutation होता है, last में closure होता है. So ये सारी courtesy माना जाता है. हमें कहीं ना कहीं thanks, please, sorry ये use करना पड़ता है. हमारा जो content और जो language होता है business language letter के अंदर, वो modest और courteous होना चाहिए. Mannerly और modest language कहीं ना कहीं
एक रिलेशनशिप जो है एक कस्टमर और बिजनेस यूनिट के बीच में करता है। इवन नॉट ओनली, एक इंडिविजुअल भी है, अगर आप मैनर और डिसिप्लिन के साथ किसी से बात करोगे तो उससे एक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे बॉन्डिंग के साथ देखा जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप को रिस्पेक्टेड और इंटीमेट होना चाहिए। उसके साथ साथ थैंक्स, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं जो है हमारे लेटर्स में यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारे मैनर को रिप्रेजेंट करता है। नॉन कंटेजियस लेटर, आप बहुत केयरलेस थे, आपने पेमेंट नहीं किया, आपको पेमेंट कर देना चाहिए आपका परचेज गुड, ये पोर्शन कहीं ना कहीं सामने वाले को हमारा बैड बिहेवियर है इस तरीके से बताता है। बट कंटेजियस, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो गुड्स लिया है उसका पेमेंट जल्दी से जल्दी कर दो। सो इस तरीके से कंटेजियस एक पोलाइट वे ऑफ टॉकिंग और राइटिंग हमें लेटर राइटिंग में देखना चाहिए। सो ऊपर 7 जो मेंशन किए गए कैरेक्टरिस्टिक, इससे कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस पर्पस को अचीव करने के लिए लेटर्स को इस तरीके का करस्पॉन्डेंस के थ्रू बनाया जाना चाहिए, तभी वो इफेक्टिवली काम कर सकता है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस को और इफेक्टिव करने के लिए और उस स्ट्रक्चर और लेटर राइटिंग को इम्पोर्टेंटली मेंटेन अप करना चाहिए। सो आज का पोर्शन यहाँ तक रहेगा। सो लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। Friends, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the characteristic of the letter in a very detailed portion. So in that characteristic we have seen the effective letter writing लिखने के लिए, even importantly business letter writing को importantly लिखने के लिए और effective way में लिखने के लिए कुछ characteristic देखा जाता है। वो characteristic को हमने 7 ways में देखा। First one was clarity, second one was conciseness, third one was completeness, fourth was concreteness, fifth was the कंप्लीटनेस के बाद कंटेंट राइटिंग, कॉन्शियंस, देन कंसिडरेशन, उसके बाद कर्टसी। सो ये सारी 7 टॉपिक्स को हमने डिटेल में देखा। इवन पॉइंट टू पॉइंट हमने ये टॉपिक को डिस्कस भी किया। सो लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन रिवीजन ऑफ द पोर्शन दैट वी हैव सीन टुडे। सो एज वी टॉक्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर राइटिंग में हमने ये देखा एक इफेक्टिव लेटर राइटिंग कहीं ना कहीं बिजनेस को डेवलप करता है। सो इफेक्टिव लेटर राइटिंग करने के लिए हमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रखना पड़ता है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे उसे लिखना पड़ता है। उस फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमने 7 पॉइंट देखा। फर्स्ट वन क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब जब भी एक राइटर लेटर लिखता है, बिजनेस ओरिएंटेड जो भी लेटर लिखता है, उसमें एक क्लैरिटी होना चाहिए, यानी वो किस टॉपिक के लिए वो लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हो किसी चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए, पर्टिकुलरली क्या चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हो, उसका क्लियरनेस, क्लैरिटी के साथ आपको वो लेटर लिखना चाहिए। एम्बिशियस वो टॉपिक नहीं होना चाहिए, यानी डाउट क्रिएट करे, क्वेरी आए, कोई क्वेश्चन हो, इस तरीके का कंफ्यूजिंग लेटर नहीं होना चाहिए। वो क्लियर एक लैंग्वेज में होना चाहिए जो वो सामने वाले को क्लियरली बस इसी मुद्दे पे एक लेटर लिखा गया वैसा बता। जैसे एग्जांपल में हमने देखा 20% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर द पर्सन बाय फ्रॉम अस, जो हमसे खरीदेगा उसको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। बट कितने अमाउंट में, क्या उसका कोई लिमिटेशन है या कब तक, वैसा कुछ मेंशन नहीं किया। वही क्लैरिटी में अगर हम बात करेंगे, जो इंसान 5000 तक की खरीदी हमसे करेगा उसे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, इस तरीके का क्लैरिटी देना चाहिए। सेकेंड हमने देखा कॉन्साइसनेस। कॉन्साइसनेस की अगर हम बात करते, कॉन्साइसनेस का मतलब एक सोल, जैसे हमारा सोल होता है वैसे ही लेटर राइटिंग का भी एक सोल होता है। तो सोल का मतलब आत्मा। अगर हम एक लेटर लिखते हैं तो उसका कैसा लेटर राइटिंग होना चाहिए, परफेक्ट वर्ड्स होना चाहिए, बी फिटिंग, यानी उस लेटर में जो फिट हो वैसा लेटर वर्ड्स होना चाहिए। इवन बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, लेटर्स को बहुत लेंथी नहीं, शॉर्ट होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि लेंथी लेटर में हमने लिखा हम आपसे स्टेशनरी बुक खरीदना चाहते हैं, कलर्स खरीदना चाहते हैं, पेन खरीदना चाहते हैं, ये खरीदना चाहिए। उस तरीके से एक एक पर्टिकुलर पोर्शन को मेंशन करने से अच्छा वी आर इंटरेस्टेड टू बाय द स्टेशनरी आइटम्स इन योर शॉप, तो आपके दुकान में जो स्टेशनरी आइटम्स है वो हम खरीदना चाहते हैं, हम खरीदने में इंटरेस्टेड है। इस तरीके से हम उनको एक ब्रीफ और शॉर्ट पोर्शन में नॉलेज दे सकते हैं। सो इस तरीके का कॉन्साइजनेस होना चाहिए। थर्ड वन कंप्लीटनेस, यानी कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। कोई भी डिटेल एज आई सेड इन द फर्स्ट टॉपिक क्वेरी या क्वेश्चन मार्क में हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन वी वांट टू बाई चेयर इन योर शॉप, हम आपके दुकान में से चेयर खरीदना चाहते हैं, बट कितना चेयर,
कौन से साइज का चेयर, इस तरीके का कोई चीज़ बताया नहीं गया। तो एक कंप्लीट लेटर राइटिंग होना चाहिए जिससे सामने वाले रीडर को उसके बारे में सारा डिटेल अच्छे से पता चल जाए। सो ये पोर्शन को डिटेल में हमने देखा। नेक्स्ट वी हैव सीन आफ्टर दैट वाज कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस मतलब आपको पता है काफ़ी बार लैंग्वेज में डबल मीनिंग होता है, जिससे हम जो मीनिंग बताना चाहते हैं उसका ऑपोजिट मीनिंग सामने वाला समझ जाए तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, जिससे हमारा लेटर राइटिंग कहीं ना कहीं इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा जो लेटर है उसे कहीं ना कहीं कैसे होना चाहिए, तो कॉन्क्रीट नेचर में होना चाहिए, यानी सिंगल मीनिंग में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस विथ यू। तो अब वो जो सामने वाले का बिजनेस है वो वुड्स का भी है, प्लाईवुड का भी है, रेदर देन दैट स्टील का भी है, बट कौन से डिपार्टमेंट में आप कनेक्ट होना चाहिए उसका तो कहीं यहाँ पे क्लियरनेस ही नहीं है। सो यहाँ पे हमें कॉन्क्रीट में ये बोलना चाहिए कि वी आर इंटरेस्टेड टू डू द प्लाईवुड बिजनेस विथ यू। सो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ प्लाईवुड बिजनेस में हम कनेक्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से एक वन मीनिंग वाला एक लेटर होना चाहिए। आफ्टर कॉन्क्रीटनेस वी हैव सीन द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम जब भी एक लेटर लिखे तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमें कंसिडरेशन देना चाहिए, यानी हम जो लेटर लिखते सिर्फ और सिर्फ हमारे सेल्फ ओरिएंटेड नहीं, हमारा बिजनेस में ये है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वैसे नहीं, हम आपके साथ मिलके ये करना चाहते हैं। इस तरीके से सामने जो रीडर होता है उसका कंसिडरेशन लेना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो इन दिस सेंस वी हैव सीन दैट सेल्फ कंसिडरेशन ना होते हुए हम रीडर की कंसिडरेशन में कहीं ना कहीं लेटर लिखना चाहिए। देन वी हैव सीन दैट द कंटेंट यानी लैंग्वेज, हमारा जो लैंग्वेज है करेक्ट राइटिंग होना चाहिए। हाउ करेक्ट राइटिंग, हम जो भी चीज़ लिखते हैं, हम जो लैंग्वेज में लिखते हैं वो लैंग्वेज को करेक्ट होना चाहिए। हमें अगर लैंग्वेज सही से नहीं आता और अगर हमने गलत लैंग्वेज में लिखा तो जो रीडर होगा उसके सामने हमारे बिजनेस फर्म का कहीं ना कहीं एक खराब इंप्रेशन देखने को मिलता है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं कैसे लेटर लिखना चाहिए तो सामने वाले को हमारी फर्म का एक अच्छा रेपुटेशन क्रिएट करे वैसा एक लेटर लिखना चाहिए। सो हमारा करेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए। वी रिसीव योर लेटर, वी रिसीव्ड योर लेटर, ये करेक्ट राइटिंग है। इस तरीके से करेक्ट राइटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द कर्टसी। कर्टसी मतलब हम जब भी एक बिजनेस राइटिंग लिखते हैं तो हमारा वे ऑफ राइटिंग मॉडेस्ट और कर्टसी के साथ होना चाहिए, जैसे कि थैंक्स, प्लीज, एक्सक्यूज। सो ये टाइप का वर्ड्स हमें यूज करना चाहिए जिसका इम्पैक्ट सामने वाले को एक मैनरली पोर्शन में दिखिया जा सकता है। सो इस तरीके से हमारा लेटर राइटिंग कर्टसी वे में होना चाहिए अगर हम बिजनेस लेटर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पेमेंट टाइम में नहीं दिया, योर केयरलेसनेस ऑफ द पेमेंट हैज बीन सीन अप, यू आर नॉट डिड द पेमेंट, इस तरीके से उससे रूडली कहने की जगह वी कैन से दैट प्लीज वी रिक्वेस्ट यू टू एंश्योर टू मेक द पेमेंट ऑन द डेट के अंदर आप पेमेंट करो, इसकी हम इच्छा रखते हैं। इस तरीके से प्लीज और कर्टेसी वाला लैंग्वेज हमें यूज करना चाहिए। तो इस तरीके का 7 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने डिटेल में देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। रेदर देन दैट, ऊपर की जो 7 पोर्शन था इससे हमें पता चलता है कि इफेक्टिव लेटर राइटिंग कहीं ना कहीं बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट टूल होता है और उसे मेंटेन करने के लिए हमें ये 7 रूल्स कहीं ना कहीं फॉलो अप करना पड़ता है। सो आज का टॉपिक यहाँ तक देखा गया था। आई होप you all have understood the portion in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.